8 पिंड सी ਉਹਦੇ गंगापुर के। ਗੰਗਾਪੁਰ अच्छा। ਕੋਟਕਾਲ ਕਰਾਂ दूसरी जगह पे जहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं ठेले, जो कि उस दौर में 17 होते थे, उस दौर में 17 होते थे, अब ये ख़त्म हो गया। बाबा जी बाद 1993 तक ये वर्क करता रहा, उसके बाद ये बंद हो ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। गांव देहात में जाते थे तो पता ही चलता था कि यहाँ पे घोड़े चलते हैं जी, पंजाबी जिसे कहते हैं टांगा घोड़ा, और वो दिल में जो आस लेके, दिल में वो जो सोच लेके बड़ा ही मज़ा आता था, बड़ा ही लुत्फ़ आता था। लेकिन आज मैं इसे हट के आपको कुछ चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ कि जो आपने पहले सुना तो होगा, देखा नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ जनाब मंडी बुचियाना, और उसके साथ है जी गंगापुर। गंगापुर सर गंगा राम का गांव है, जहाँ पे उसकी कोठी भी मौजूद है। तो वहाँ पे अनोखी सवारी, या जिसे कहते हैं ट्रेन को खींचने वाला घोड़ा, वो सवारी घोड़सवारी जैसे बोलते हैं, वो चला करती थी। 2 मील के फासले पर वो चलती थी, और वहाँ पे अभी भी पुरानी पटड़ी के आसार मौजूद हैं। 5 रुपए 1 आना, 2 आने, 10 आने, 12 आने, 1 आना, 8 आनी, ये उसका किराया रहा है। तो 30 लोगों को लेके जाता था घोड़ा, 3 वो फटे साथ में जोड़ के। तो ये सारी चीज़ें आज आपको दिखानी है, तो आपने वीडियो को एंड तक देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं आ गया हूँ बचियाना मंडी, और ये ऐसी जगह है जो 1903 में यहाँ पे बनी थी जनाब, एक घोड़ा सवारी या अनोखी सवारी इसको कहते थे। यहाँ पे ट्रेन होती थी, ट्रेन 2 फुट और 2 मीटर तक आगे चलती थी ट्रेन, और उसको लेके जाने वाला कोई और नहीं, उसको कहते थे घोड़ा। घोड़ा चलाता था, इसको अनोखी सवारी भी कहते थे, घोड़ा सवारी भी कहते थे। आए हम आपको करवाते हैं जी उसकी सैर। और ये वो शेड है जो उसी दौर का बना हुआ है। कहा यह जाता है कि 1903 में ये शेड बना, 1903 में ये बना था जनाब ये शेड, और यहाँ भी आके खड़ी होती थी ट्रेन। आगे आगे करते हैं, ये देखिए ये उसी दौर का है जनाब, लेकिन पिछले साल, हाँ ये कुछ लिखा हुआ है। ये राय बहादुर सर गंगा राम 1891 में मांगटा वाला में पैदा हुए, और 10 जुलाई 1927 को लंदन में इनका इंतकाल हुआ। घोड़ा ट्राली या अनोखी सवारी इसको कहते हैं जी, घोड़ा ट्राली या अनोखी ट्राली, अनोखी सवारी 1903 में गंगापुर के साथ ही वजूद में आई, जिसके ज़रिए बुचियाना रेलवे स्टेशन, ये जिस जगह पे हम खड़े हो गए, ये बुचियाना रेलवे स्टेशन से गंगापुर तक 2 मील 2 फुट चौड़ी पटड़ी, ये 2 मील 2 फुट चौड़ी पटड़ी जो बिछाई गई, जो मुसाफिरों की आमदो रफ्त और बारबरदारी, यानी कि हम सामान भी लेकर आते थे और मुसाफिर भी आते थे। तो वो घोड़ा उसका करता था, लेकिन उसके बाद ये नाअहली की वजह से बंद हो गई। लेकिन ये 1993 तक चलती रही है। लेकिन एक चीज़ है कि इसको अभी तक सेव रखा हुआ है। तो ये 1903 की दास्तानें हैं, ये देखें, ये सारी आप पढ़ लें, 1903 की दास्तानें। और ये देखें ये उसी दौर का, ये इसी तरह इसको, ये मेरा है लोहा है, ये देखें ये लोहा है, ये बड़ा मजबूत चीज़ है। और यहाँ पे आके घोड़ा खड़ा होता था, और फिर वो सारा आगे इंतजाम करता था। यहाँ तक आए तो ये देखें जी, ये सारा वो शेड है, ठीक है। और पिछले 5-4 सालों तक तो यहाँ पे ऐसा बंदा भी था जो उसके बाप दादा चलाने वाले थे, अब वो यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा जी दोस्तों, असल में ये वो जगह है जिसको 1903 में तमीर कराया गया सर गंगा राम ने, ठीक है। और ये वो बंदा था जो उस दौर का बहुत बड़ा इंजीनियर था। ये नहीं है कि बस यही घोड़ा ट्रेन की जो शेड है या ये क्रेडिट उसको जाता है। लाहौर म्यूज़ियम उसने बनाया, सर गंगा राम हॉस्पिटल उसने बनाया, उसके अलावा और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उस दौर में उसको कहा। और ये भी कहा जाता है कि नया जो लाहौर है, इसकी जो कंस्ट्रक्शन में जो अहम रोल है ना, वो उन साहब का था। और ये देखें, ये वो जगह है जहाँ पे घोड़ों की रस्सियों को बांधते थे, और ये वो शेड है जिसके नीचे उसको खड़ा करते थे। तो ये बेसिकली 17 तादाद थी उस दौर में। और एक ये जो घोड़ा ट्रेन थी या अनोखी सवारी थी, वो 30 से 35 लोगों को लेके आती थी, और इसका किराया डिफरेंट रहा है। 1 आना, 2 आना, 8 आनी, उसके अलावा रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया तक भी इसका किराया रहा है।
और यहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी मिस करते हैं उस अनोखी सवारी को। अच्छा बाबा जी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਸੀ 16 17 16 17 ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਦੇ? 5 ਰੁਪਏ। 5 ਰੁਪਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੋੜਾ ਖੇਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 1993 ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਚੱਲੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹ 2009 ਚ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ 2009 ਚ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ 1903 ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ 2009 ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ 2008 ਲਿਖਿਆ 10 ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੰਜਾ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਜੇ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਬਣਾਏ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਚੱਲੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ। ਹਾਂ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆ? ਉਹ ਗੰਗਾਪੁਰ। ਉਹ ਗੰਗਾਪੁਰ। ਮੈਂ ਗੰਗਾਪੁਰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ 7-8 ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ। ਗੰਗਾਪੁਰ ਅੱਛਾ। ਕੋਟ ਬਾਲਕ ਰਾਮ ਕੋਟ ਹਰੀਪੁਰ ਬੂੜਾ ਇਦਾਂ 7-8 ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਗੰਗਾ ਰਾਮ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਗਟਾ ਵਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲਾ ਅੱਡੇ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਦਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਗੰਗਾਪੁਰ। ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਹਨਾ? ਦੌਰ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿੱਟੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵਾਹ। ਨੀਵੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੰਡ और ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ है? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा चलो देख लें। चलो शुक्रिया जनाब बहुत बहुत। देखिए दोस्तों ये एक शेड है जहाँ पे आके वो सारे तख्ते खड़े होते थे 16-17 थे और अब हम जाएंगे उस दूसरी जगह पे जहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं। ये देखें दोस्तों वही पुरानी पटरी जहाँ पे घोड़ा ट्रेन चला करती है। ये देखें दोस्तों ये 2 मील का सफ़र है ये कुचियाना मंडी से और यहाँ से हम जा रहे हैं जनाब उसी रास्ते से जिस रास्ते से वो घोड़ा सवारियाँ लेकर आता था। ठीक है तो अब चूँकि यहाँ पे सड़क बन चुकी है जो कि उस दौर में यहाँ पे डेफिनेटली पटड़ी होती होगी तो 2 मील का सफ़र है ये। ठीक है तो देखते हैं जी आगे क्या क्या बनता है। ये है वो गंगापुर रोड और ये जड़ा वाला ननकाना रोड है। इसको जनाब 591 GB कहा जाता है। 591 GB यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पे आगे गंगापुर का गांव है। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि गंगापुर असल में मांगटा वाला में पैदा हुआ, गांव मांगटा वाला में पैदा हुआ तो लेकिन उसकी रहायश यहाँ पे थी और वो वहाँ पे कोठी भी है। ये देखें दोस्तों ये है वो ठेले जो कि उस दौर में 17 होते थे। उस दौर में 17 होते थे अब ये ख़त्म हो गया। और बाबा जी की हाल जे और सुनाओ सफ़र करते रहे जे इन्हों इन्हों से सफ़र करते रहे जे? ये देखिए जी वैसा ही अब शेड बना हुआ है जैसा कि बचियाने मंडी में बना। एक वो पड़ा हुआ है जी एक ये थैला पड़ा हुआ है और ये इस तरह के कहा जाता है कि 17 थे। ठीक है यहाँ पे लोग बैठते होंगे और ये इसके साथ नीचे पहिए लगते होंगे और ये पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये जो शेड है ना ये 1903 में स्टार्ट हुआ था लेकिन उसके बाद ये 1993 तक ये वर्क करता रहा। उसके बाद ये बंद हो गया और लोग ये कहते हैं कि यहाँ से अनोखी सवारी या घुड़सवारी जो थी घोड़ा इसको लेके जाता था। जितना सफ़र अभी हम तय करके हैं 2 मील से थोड़ा सा ज़्यादा है 2 मील से 200 मीटर ज़्यादा है। अच्छा जी अब ये अगर आप इस शेड को देखें तो यहाँ पे 1993 तक और फिर 2010 तक
ट्रेन का वो इनकाद होता था, लोग जाते थे, इंजॉय करते थे, लेकिन बाद में ख़त्म हो गया। 2-4 बातें कहना चाहूँगा, वो ये कि एक तो कल्चर और हेरिटेज को ख़त्म नहीं करना चाहिए। वो हमारा विरसा था, वो हमारा कल्चर था, जिसको नाअहली की वजह से ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ 5 रुपये सवारी थी, 5 रुपये की सवारी थी, जिस पे लोग यहाँ से वहाँ तक जाते थे, इंजॉय करते थे, और ये बेसिकली गंगापुर गाँव है। तीसरी चीज़ ये है कि इसको चलाने वाले भी लोग थे जो कि अब ख़त्म हो चुके हैं, उनका एक रिस्क लगा हुआ था, उनका रोज़गार था। ये वैसे ही है कि जैसे आप किसी गांव में जाए तो वहाँ पे आपको टांगा घोड़ा सवारी मिलती है और आप बड़ा खुश होते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि जो टूरिस्ट होता है ना, जो विज़िटर होता है, उसके लिए ये देखने वाली बड़ी प्यारी जगह होती है, बड़ी प्यारी अनोखी चीज़ें होती हैं। तो इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है जनाब, इसको दोबारा बनाया गया है। और ये देख लें 125 साल पुराना ये वो मंजर है जो कि 125 साल पहले के लोग इसको इस्तेमाल करते थे। और खुशनसीबी ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे गंगाराम पैदा हो, देखिए। और अभी ये जो जितना भी लोहा है, अभी ये सारा चीज़ें ये सारी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, सफ़र किया जी ना थे? हाँ जी। ते किस तरह करते सी सफ़र, तो कितनी सवारी तो कितने पैसे लेंदे सी? एक आना लेंगे। एक आना वो उत्थे सानू बचाने बंदे ने कहा सी 5 रुपये लेंदे। ਉਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਨਾ ਪੰਜੂ ਸਵਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਆਨੇ। ਨਹੀਂ 10 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 10 ਪੈਸੇ, ਹਾਂ। ਤੇ 12 ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ 30 ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। 30 ਸਵਾਰੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਘੋੜਾ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਬਸ। 3 ਡੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 3 ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ 1 2 ਤੇ ਇਹ 3 ਡੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ 10 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, 5 ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, 5 ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮਸਲਾ ਨਾ, ਕੋਈ 2-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇ ਖਲੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੰਦ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ 7-8 ਸਾਲ 10 ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਡੀਪੀਓ ਕੋਈ ਡੀਸੀਓ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 15 20 ਰੁਪਏ। 10 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਓਡੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਘੋੜਾ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਘੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਕੱਟੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਰਾਹ ਜੇ ਉਧਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਟਰਾਲੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਅੱਛਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰਾ ਲਾਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਆਹੋ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰੇਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਲਾਰ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਹੈਂ? ਤੇ ਚਲੋ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। 20 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਇਹਦਾ 500 ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਜਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ है कि तुसी अपनी इंटरटेनमेंट वास्ते आप लोग अपनी इंटरटेनमेंट के लिए पूरी की पूरी भी करवा सकते हो। नहीं जी, होता ही ना पूरी दी स्पेशल भी ला जाते। क्या बात, ये तो बहुत, ये तो वैसे ही है कि जैसे किसी गांव में जाए तो वहाँ पे टांगा घोड़ा चढ़ा हो तो आप वहाँ पे बैठ के 10-12 सवारियाँ, तो कितना मज़ा आता है। अच्छा, फिर दूसरी बारी तीसरी बारी थोड़ा मारना ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ 2 ਵੱਜ ਗਈਆਂ,
ਹੁਣ 1 ਵੱਜ ਗਈ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ट्रेन ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਸੀ टैक्सी वाह जी वाह अरे जी यहाँ पे अंग्रेज भी आते थे और यहाँ पे आके वो तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाते थे और मैं यही ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟਰਾਲੀ ਜਾਂਦੀ मेला भी लगता है उन्होंने ਨਨਕਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ हाँ ननकाने जो हाँ दोस्तों ये जो गंगापुर है यहाँ पे जो सिख हजरात आते हैं वो जब वो उसका मेला लगता है तो फिर यहाँ भी आते हैं तो ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये अनोखी सवारी को दोबारा चलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और गंगापुर को देखें थैंक यू सो मच